एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अब क्योंकि आज संडे है तो मैं अपना एक वीकली प्लान बना रहा हूँ एज वेल एज मैं जो है अपना टू डे टू डू लिस्ट बना रहा हूँ। वीकली प्लान इसलिए क्योंकि वीकली अपने आप को प्रोग्रेस देखने के लिए कि कहाँ पे कितना प्रोग्रेस किया है एंड टू डू लिस्ट उसके हिसाब से। तो आज जो है अपन वोकैब, ज्योमेट्री, इंग्लिश, देन इसके बाद अब जाके मेरा एक वोकैब का जो रिवीजन वाला सेशन था वो कंप्लीट हुआ है। एक पूरा ये पैड एंड सेकंड वन ये आधा, ये अब जाके कंप्लीट हुआ है। इतना ज़्यादा टाइम लग गया, इतनी सारी वोकैब थी। एंड उसी बीच मेरे को एक मेरा लेटर मिला, पुराना लेटर नहीं बेसिकली डायरी थी। व्हेन आई स्टार्टेड लाइक फोटोग्राफी, मतलब वीडियो बनाना स्टार्ट करा था यूट्यूब पे, मेरा दूसरा चैनल था तो उसके लिए मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी। एंड कौन सा पेज था, क्या उसका पासवर्ड था, ये काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक था। एंड इसके अंदर जो पासवर्ड है वो डॉक्टर वीएम करके है। तो मतलब जो चीज़ें इसके अंदर हैं, लाइक क्या बायो लिखना है, क्या समथिंग, इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक। वो डायरी मैं फेंक रहा था बट इस पेज को मैं संभाल के रख रहा हूँ। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई हैव टू स्टार्ट एंड कंप्लीट द वोकैब सेशन। आज संडे है तो अपन सैटरडे वाला देखेंगे क्योंकि संडे वाला आता नहीं है एंड काफ़ी टाइम से वोकैब वाला छूट गया था। बट अब रोज़ वोकैब रिवाइज करनी है एंड नई वोकैब को भी लिखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वोकैब और एडिटोरियल ख़त्म हो गया और रिवीजन भी ख़त्म हो चुकी है। मतलब कंप्लीटेड द फर्स्ट टारगेट, मतलब फर्स्ट 2 टारगेट्स ऑफ द डे। टाइम अभी 2 बज चुके हैं। सो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर रेस्ट मोड पे, 15-20 मिनट का पावर नैप लेते हैं, देन कंटिन्यू करेंगे। और शायद मेरे को अभी मूवी देखने भी जाना है, तो या तो आके करेंगे या फिर अभी देखते हैं कैसे कंप्लीट। हेलो गाइस, पर्पल रंग की टी शर्ट पहन के आपा निकल चुके हैं मूवी देखने। मूवी का नाम है छावा और हमेशा की तरह हम लेट हो चुके हैं क्योंकि लेट होने की हमें आदत है। और उसमें से भी लेट होने के बावजूद हमारा एक पिल्ला अभी तक आया नहीं है। उस पिल्ले का वेट चल रहा है। तो यार मैं काफी दिन से पीवाईक्यू की एक अच्छी बुक की तलाश में ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर में बस भटक रहा था और सारी बुक सेम ही थी सिवाय एक बुक के जो थी ओसवाल की न्यूली लॉन्च पीवाईक्यू बुक। पता है इस बुक में एक तो सिलेबस है, तो सिलेबस का झंझट भी खत्म, ऊपर से 2018 से लेके 2024 तक के सारे प्रॉपर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। इसका मतलब 14 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी सॉल्व और वो भी लेटेस्ट पैटर्न के साथ, और हर एक क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सच बताऊं मैं इसको लेता नहीं, लेकिन इस बुक में भाई पेपर का एनालिसिस है। मतलब कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से किस चैप्टर से है ये तक बता दिया। यार एनालिसिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो यार या तो तुम इसे कॉम्बो में बाय कर सकते हो, जैसे मैंने तीनों कॉम्बो में बाय कर रखा है, या फिर तुम सिंगल भी बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से जाके बाय करना, मस्त डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड इस बार एग्जाम निकालते हैं यार। औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी। हेलो गाइज, मूवी खत्म हो गई है गाइज और अभी खाना पीना चल रहा है।
ये देखो राक्षसों का भोजन। पहला हरामजादा ये, दूसरी बानर ये। क्या है ये? क्या है ये खत्म करा है बस अभी तक। ये कैसे खत्म करोगे? आके मूवी का जोश यही निकालना है सारा कुछ नहीं छोड़ना। ये जो है ये पूरा प्रेशर बना देगी, उसके बाद यहाँ पे पूरा निकाल भी देगा। So I just reached home after that completing my this knuckle push-up challenge और movie देख के। So the day went very well और घर आके मेरे को एक अच्छा सरप्राइज़ मिला। So मेरे दोस्त ने, मेरे जिम बडी ने ये रिस्ट बैंड मंगाए थे हैक के, जो कि प्रोफेशनल एथलीट यूज़ करते हैं। क्वालिटी वेरी अमेजिंग, और ये आज आ चुके हैं 3 दिन के बाद। एंड सुबह सुबह मैंने ये वेट लिफ्टिंग स्ट्रैप जो होते हैं इनको ऑर्डर किया था, वेट लिफ्टिंग स्ट्रैप्स को, और ये भी आज आ चुके हैं। क्वालिटी इज़ वेरी अमेजिंग। ये थोड़े सस्ते वाले हैं बट मेरे ख्याल से ये काम कर जाएंगे जब तक हम थोड़ा अच्छा अपग्रेड नहीं करते। और ये ग्रिपिंग में थोड़ा हेल्प करते हैं, इतनी ज़्यादा इनकी नीड होती नहीं है, बट क्योंकि हम थोड़ा प्रोफेशनली खेल रहे हैं, प्रोफेशनली कर रहे हैं, तो इनका यूज़ करना कोई बुरी बात है नहीं। काफ़ी टाइम हो गया हमें जिम करते हुए। नाउ मैं आज का टॉपिक दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, लैंडफॉर्म एंड देयर इवैल्यूएशन वाला, फिजिकल ज्योग्राफी का। इसको ख़त्म करते हैं। मेरे हिसाब से वीडियो देखना जो है, मतलब 3 घंटे की एक वीडियो के हिसाब से टॉपिक सही कवर हो रहे हैं ज्योग्राफी में, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। अगर मैं बुक रीडिंग करूँ तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा मेरे लिए। इसको एक बार पढ़ के देखते हैं। अगर मेरे को लगा कि ज्योग्राफी में दिक्कत आ रही है देन फिर मैं वीडियो की तरफ जाऊंगा। अभी मैं 1 हफ्ते इस स्ट्रेटजी को फॉलो करूंगा, बुक रीडिंग वाला, क्योंकि मेरे हिसाब से ये टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू वीडियो देखना। बट ये है कि वीडियो में थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है, क्योंकि मैंने कभी अपने आप से कुछ इतना पढ़ाई लिखाई में मैं ठीक ठाक नहीं हूँ, ठीक है। इस वजह से मैंने हमेशा कोचिंग लिया या फिर पढ़ाई करी है, मतलब वीडियो देख के करा है, तो वो मेरे को समझ में आता है। ऐसे खुद से पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट मैं चाहता हूँ मैं इसको ऐसे इस बार करूं, क्योंकि कुछ महीने, 1-1.5 महीने बचा है बस एग्ज़ाम को। लेकिन स्टिल बुक रीडिंग थोड़ा सा मैं फास्ट कर लूँगा। 2-3 बार पढ़ने के बाद तो आई थिंक समझ आ जाएगा। एटलीस्ट एक बार तो ख़त्म करूँ इसको, फिर दोबारा स्टार्ट करूँगा, दोबारा करूँगा, तो आई थिंक समझ आ जाएगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग, मतलब व्हाट आई वॉन्ट टू से टू यू, एंड क्या मैं स्ट्रेटजी सोच रहा हूँ या फिर क्या मैं करना चाहता हूँ। एंड इसके अलावा मेरे को मैथ्स भी करनी है अभी। मैंने आज की शॉर्ट भी एडिट नहीं करी। बहुत चीज़ें आपस में गजबजा रखी है, पर ठीक है। Usually the streams which flow over a fence are not confined to their original channel for long and shift their position across the fence, forming many channels called distributaries. Alluvial fans in humid areas show normally low cones with gentle slope from head to toe, and they appear as a high cones and steep slope in arid and semi-arid climate. Delta are like alluvial fans but develop. Low-heighted. When sand is plenty, quite often the irregular shaped dunes coalesce and lose their individual characteristics. Most of the dunes in the desert shift and few of them get stabilized, especially near human habitation. Now as I thought my chapter is done, geography का landform वाला, एंड अभी जो है मैं सो रहा हूँ क्योंकि रात बहुत हो गई, 12:30। आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग ताकि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ डे को। अगर मैं अभी भी स्टार्ट करके मतलब पढ़ने बैठा तो मैं कल सुबह फिर देर से उठूंगा, वैसे भी 12:30 हो चुके हैं। आई हैव टू स्लीप राइट नाउ सो दैट आई कैन वेक अप क्विकली, एंड मेरा जो डेली रूटीन जो बिगड़ चुका है उसको मैं थोड़ा कंट्रोल वे में ला सकूं। सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए कीप सेफ, कीप ट्राइंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड। गुड नाइट एवरीवन, जय हिंद।